गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माइसेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी। भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो व्यक्तित्व मापन के तरीकों पर हमने बनाया है। अभी आप एक चार्ट के माध्यम से समझें इस बात को, फिर हम डिटेल से एक एक पर बात करेंगे। देखिए, व्यक्तित्व मापन करने की 3 विधियाँ हैं। तीनों विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक विधि जो है जिसे हम प्रक्षेपण कहते हैं या प्रक्षेपी विधियां कहा जाता है या प्रक्षेपी परीक्षण कहा जाता है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आजकल जो हमारा इंटेंशन है वो इंटेंशन हमारा यही है कि रिट एग्ज़ाम में कोई भी वीडियो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सहायक हो जाए। इससे बड़ी संस्था के लिए और खुशी की बात नहीं होगी। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधियों की। अब आत्मनिष्ठ विधियां क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आत्मनिष्ठ विधियां, जब मैं नाम लेती हूँ प्रश्नावली का, जब मैं नाम लेती हूँ साक्षात्कार का, जब मैं नाम लेती हूँ जीवन इतिहास विधि का, तो ये कुछ ऐसी विधियां हैं जो आत्मनिष्ठ होती हैं। देखो, इनको आत्मनिष्ठ क्यों कहा जाता है? व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर प्रयोज्य के प्रति बना लेता है। बाइसेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। परीक्षण जो होता है वो वस्तुनिष्ठ टाइप नहीं होता, न्यूट्रल होकर नहीं हो पाता, बाइसेस हो जाते हैं। आप सोच लीजिए जैसे निबंधात्मक प्रश्न हम लिख रहे हैं। निबंधात्मक प्रश्न में आपने लिखना, आपका लेख सुंदर है वो भी व्यक्ति को प्रभावित करता है, जांचने वाले को। बहुत सारी बातें आपने किस तरह से लिखा है, पॉइंट हाईलाइट किए हैं, ऐसे प्रभावित करता है। तो एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आत्मनिष्ठ विधियों में बाइसेस हो जाते हैं, पक्षपात की ज़्यादा संभावना रहती है। परीक्षण के दौरान जो परिणाम निकल के आते हैं वो इतने वास्तविक, इतने न्यूट्रल नहीं होते, बिना बाइसेस के नहीं होते। इसलिए हम इन विधियों का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन प्रचलित कौन सी विधियां हैं उस पर बात करेंगे। एग्जाम में कौन सी विधियां आती हैं उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मनिष्ठ विधियों में प्रश्नावली विधि की। प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नों की श्रृंखला होती है। प्रश्नों की श्रृंखला की जो प्रश्नों की एक आवली होती है, श्रृंखला होती है, उसे प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है इस पर हम अपना एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो एक वीडियो देख लें। चलिए, फिर हम बात करते हैं साक्षात्कार की, फिर हम बात करते हैं परिसूची की। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं जीवन मूल की, केस स्टडी की, जीवन इतिहास विधि की। फिर हम देखेंगे आत्मकथन। आत्मकथन विधि की बात करेंगे कि आत्मकथन विधि क्या होती है। तो ये सारी विधियां जो हमने यहाँ पर लिखी है, इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मुख्य मुख्य विधियां लिखी है। अब देखेंगे यहाँ पर आत्मनिष्ठ विधियों में जो विधियां आती हैं, इन्हें आत्मनिष्ठ विधियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं होती हैं, साइंटिफिक दृष्टिकोण नहीं रखती हैं। व्यक्ति जब इनका प्रयोग करता है तो बाइसेस होने की, पक्षपात होने की संभावनाएं होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ विधियों की। वस्तुनिष्ठ विधियां मतलब मल्टीपल। प्रेक्षण और निरीक्षण, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आएंगी, उन पर हम बात करेंगे। फिर देखेंगे निर्धारण परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण है, परिस्थितीय परीक्षण है और समाजमिति, जिसे सोशियोमेट्रिक कहा जाता है। अब देखेंगे हमारा मुद्दा आया मुख्य, जो हमें पढ़ना है, जहां हमें पूरा अपना अटेंशन पे करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो है हमारी प्रक्षेपी विधियां, जिन्हें प्रक्षेपण विधियां या प्रक्षेपीय परीक्षण भी कहा जाता है। प्रक्षेपी विधियों को 5 भागों में हमने बांटा है। देखिए, सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर साहचर्य परीक्षण की। 5 भागों में बांटा। कैसे बांटा? सहचारी परीक्षण, फिर सहचारी परीक्षण के बाद आप देखेंगे संरचना परीक्षण, फिर पूर्ति परीक्षण, फिर चयन परीक्षण और फिर अभिव्यंजक परीक्षण। जब हम बात करते हैं प्रक्षेपण की और उसके 5 भागों की, तो एक एक भाग को लेकर चलते हैं। देखिए, सहचारी परीक्षण की जब हम बात करते हैं, सहचारी को बोलते हैं एसोसिएट टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो शब्द सहचारी की बात करते हैं। सहचारी मतलब होता है मिलाना, संबंध स्थापित करना।
आप जब छोटे क्लास में पढ़ते थे, अपर प्राइमरी में, मिडिल क्लास में, तो जब आपका एक किताब का कोई सा भी एक जब पार्ट पूरा हो जाता था, लेसन पूरा हो जाता था, तो आप देखेंगे वहाँ पर होता था शब्द का मिलान करो। तो यहाँ पर सहचार्य है, उसको उसी फॉर्म में रखा गया है। फिर देखेंगे साचार्य परीक्षण है, रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण। इंक वाला जो परीक्षण है, इंक ब्लड वाला जो परीक्षण है, उसको आप देखेंगे सबसे अच्छा, मतलब वो जो परीक्षण है उसको हम साचार्य परीक्षण के अंतर्गत रखते हैं। रोशार्क शाही धब्बा क्या होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कौन से कल्चर के लिए उपयुक्त है, हम इस पर डिटेल से आगे एक वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे संरचना परीक्षण की। अब जो संरचना परीक्षण है उसमें हम बात करते हैं TAT की, फिर हम बात करते हैं CAT की, फिर हम बात करेंगे रोजनविक तस्वीर परीक्षण की, फिर हम बात करेंगे रॉबर्ट्स आत्मबोधन परीक्षण की, फिर हम चलते हैं पूर्ति परीक्षण में। फिर तीसरा नंबर पूर्ति परीक्षण था। चौथे नंबर पर आते हैं वो है चयन परीक्षण। जब हम बात करते हैं चयन परीक्षण की तो हम बात करते हैं कोहन टेस्ट की, कि एक कोहन टेस्ट है सिंबल अरेंजमेंट का, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस टेस्ट को भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आते हैं हम प्रक्षेपी विधियों के पांचवें चरण में। ये पांचों को किसने बांटा है उसके नाम पर भी चर्चा करेंगे। अभिव्यंजक, अभिव्यंजक में दो परीक्षण आते हैं, एक है डॉक्टर ए पर्सन परीक्षण और एक है घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण। इतने सारे परीक्षण हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पर हमें अटेंशन पे करना है, जो हमेशा आज से पहले पूछा जाता रहा है और जिसकी उपयोगिता मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक है, अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए कि व्यक्तित्व मापन के जो 3 तरीके हैं उन तरीकों के भी भाग और उपभाग कितने हैं। धन्यवाद।